क्लास 7th फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लें, उसके बाद ये सभी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, इजी वे पे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो एंगल्स हैं पहले हम उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके लिए हम एक 2 पैरेलल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 पैरेलल लाइन्स हुआ, मान लीजिए AB एंड CD। ओके, ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन से हम एक लाइन इंटरसेक्ट करते हैं कुछ इस तरह का। क्लियर? इसे हम ले लेते हैं कि L लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है AB एंड CD पैरेलल लाइन को। ठीक है, अब इसमें हम कुछ ऐसे देखिए ये पैरेलल्स की प्रॉपर्टी है, ये किसी भी एंगल्स में ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ पैरेलल्स की ही प्रॉपर्टी है। क्लियर? जब 2 पैरेलल्स को कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो पहले आप ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो देखिए कट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास कितने एंगल हैं, 1 2 3 एंड 4। चलिए इन 4 एंगल्स का नाम भी शो कर लेते हैं। मान लीजिए हम स्मॉल ले लिए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, क्योंकि ये नाम तो ऑलरेडी है तो स्मॉल तो ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अब नीचे वाले में देखिए हमारे कितने एंगल्स हुए, 4 एंगल्स। इनका भी नाम ले लेते हैं, P Q R एंड S। ठीक है, अब बात करते हैं इन एंगल्स में कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा किसकी इक्वल होगा और वो भी कैसे। तो इसके लिए हम थोड़ा देख लिए समझते हैं। ये पेज है, ये पेज को अगर हम यहाँ पे क्लोज कर दें तो ये डायग्राम कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे ए है, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसे नीचे वाले क्लोज करके, तो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। अब देखिए इस साइड राइट साइड में ए है तो इसके राइट साइड में क्या है, पी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल। क्योंकि कोरोस्पोंडिंग मतलब होता है एक ही जैसे, एक ही जगह पे होना। तो ए के प्लेस पे क्या है, पी। गौर से आप देख सकते हैं, वैसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो एंगल यहाँ पे कट की है वही एंगल यहाँ पे भी कट की है, तो ये दोनों क्या कहला गए, कोरोस्पोंडिंग। तो यही बस नहीं है, आपके 4 हैं। कैसे? जब इधर का ये इक्वल हो रहा है तो इधर का ये भी तो होगा ना, तो बी का कोरोस्पोंडिंग क्या हो जाएगा आपका, क्यू। बी का क्या हो गया, क्यू। राइट, अब आगे देखते हैं सी के बारे में भी देखते हैं। तो सी का कोरोस्पोंडिंग क्या हो गया, ये नीचे साइड है। तो देखिए आगे जाने के बाद लाइन कुछ इस तरह का दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे पेज रख दें तो हमें ये डाउन साइड दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे सी है, तो इसमें भी अगर हम हाथ रख दें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, आर। तो सी का कोरोस्पोंडिंग क्या हो जाएगा, आर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर वाले में देखिए यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है, आर। तो ये भी सेम जगह में ही है। राइट, अब इधर भी देखिए डी है, तो इस कॉर्नर पे डी है, तो इसी का कोरोस्पोंडिंग क्या हुआ, एस। सेम जगह है ना, तो जो सेम जगह होते हैं दोनों साइड से वो कोरोस्पोंडिंग होते हैं। तो बी का कोरोस्पोंडिंग क्या हो जाएगा आपका, क्यू। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं, देखिए एक प्लेस जहाँ हम टिक कर रहे हैं देखिए सेम है दोनों। डी को अगर हम टिक कर रहे हैं तो देखिए वो भी नीचे है, ये ऊपर है, तो देखिए इधर से ऊपर कौन है, क्यू। ये नीचे में है एंगल, तो ये भी नीचे साइड में है, लेफ्ट साइड। ओके, तो दिस इज कॉल्ड कोरोस्पोंडिंग एंगल। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे रेडी कर दिया, कोरोस्पोंडिंग एंगल, तो देखिए बी का कौन सा कोरोस्पोंडिंग, बी के सेम जगह पे क्यू है, तो यहाँ पे आप क्यू लिख सकते हैं। ये इक्वल हो गया कोरोस्पोंडिंग एंगल से। ए का इक्वल पी, तो यहाँ पे पी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि क्यू, हमने अपोजिट कर दिया। अब क्यू का कोरोस्पोंडिंग क्या हुआ, तो भाई जब ये लाइन के ऊपर में है लेफ्ट साइड, तो इधर लेफ्ट साइड क्या है, बी, तो एंगल बी। अब डी का देखिए, तो डी आपके डाउन साइड है, वो भी राइट साइड, तो इधर का डाउन साइड राइट साइड क्या है, एस, तो यहाँ पे एस हो गया। चलिए अब बात करते हैं अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए डायग्राम तो हम सेम ही बनाएंगे, ये आपका डायग्राम हुआ। क्लियर? अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है जो सीधा ना चले, कुछ इस तरह का चले, ये आपका अल्टरनेट कहलाते हैं। मतलब
कभी यहाँ रहें तो कभी इधर आ जाएं, कभी यहाँ हैं तो कभी इधर हो जाएं, कभी इधर हैं तो इधर हो जाएं, तो ये अल्टरनेट कहलाते हैं। क्लियर? समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल है यहाँ पे, तो ये ऊपर साइड है ना, देखिए ये लाइन के ऊपर भाग में है ये, ठीक है। तो इस साइड का आपका अल्टरनेट उसी कॉर्नर में क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस भाग में आएगा। हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने बताया ना कि यहाँ पे है तो ऐसे हो जाए, यहाँ पे है तो ऐसे हो जाए, यहाँ पे है तो ऐसे हो जाए, मतलब एक क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे कि आप पढ़ते हैं ना x/2 = 3/4, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही अल्टरनेट है। तो देखिए इस कोने में सबसे ऊपर में क्या है, ये है, तो इसका कहाँ आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो देखिए ये बाहर है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल। क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स बाहर की ओर, और इंटरनल मतलब अंदर की ओर। तो यही बस नहीं है, एक ये भी भाग तो है, तो इसका अगर हम कॉर्नर बनाए तो यहाँ पे आएगा ये वाले में, तो ये भी आपका एक्सटर्नल है क्योंकि हमने बाहर की बात किया। तो समझ में आ गई होगी आई थिंक कि आपका अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर अल्टरनेट की बात करें तो बी का क्या हुआ, एस, देखिए कॉर्नर आया, और ए का क्या आ गया, कॉर्नर आर। अब ऐसे अंदर की बात करते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं, ये आपका कट है। अब अंदर की ओर अगर हम इस एंगल की बात करें तो इसका कॉर्नर क्या हुआ, ये वाला हुआ। गौर से आप देख सकते हैं क्योंकि हम अंदर की बात कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल। क्या बोलते हैं, इंटरनल। ये बात याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, इंटरनल। अब इधर बस तो नहीं होगा, इधर भी तो होगा, तो ये साइड वाले का एंगल इस साइड होगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इधर, और इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इधर। तो यही दो होते हैं जो अल्टरनेट पे आते हैं। चलिए, तो अल्टरनेट कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल। ओके, इंटीरियर मतलब अंदर की ओर, जो इनसाइड रहे। इनसाइड मतलब ये जो लाइन है और ये लाइन, ये जो कट मार्क्स है, इसके ये वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर। क्या बोलते हैं, इंटीरियर। और जो अंदर ना हो, बाहर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। क्लियर? अब आप देख सकते हैं, अब बी का कॉर्नर क्या है, तो बी का कॉर्नर ये कॉर्नर है, क्योंकि बाहर बाहर की हम बात कर रहे हैं। तो बी इक्वल टू एस किस में आएगा, एक्सटीरियर में। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल एस, किस रीजन से, एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है, दूसरा भी देखिए, ए का आउटसाइड क्या है, आर, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल आर। ये दो ही होते हैं, दो से ज़्यादा नहीं होते हैं। इंटीरियर देखते हैं, अब सी का कॉर्नर क्या है, पी, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। और दूसरा एंगल डी का कॉर्नर क्यू, एंगल क्यू। इट्स क्लियर? नाउ थर्ड नंबर, को इंटीरियर एंगल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके फ्यूचर में 9th या 10th में या 8th क्लास में सबसे ज़्यादा यूज वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, को इंटीरियर। पहले देख समझते हैं को इंटीरियर बोलते किसे हैं। जब 2 लाइन पैरेलल्स हो और कोई लाइन उसे इंटरसेक्ट करे, तो ये जो एंगल्स होते हैं और ये जो एंगल्स होते हैं, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स पे आते हैं। ठीक है, और इन दोनों की प्रॉपर्टी दो इंटीरियर कहलाते हैं, एक ये इंटीरियर एंगल और एक ये इंटीरियर एंगल। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, इंटीरियर जब एक से अधिक इंटीरियर एंगल्स हो, या 2 हो या 3 हो, उसे हम को इंटीरियर बोलते हैं। सिर्फ उसमें को आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इसलिए इसे कोट इंटीरियर बोलते हैं। जैसे एक नाम आ जाता है को प्राइम। को प्राइम मतलब प्राइम मीन्स होता है 2 4 6, एक 2 3 5 7, ये आपके प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हम बोलते हैं 2 और 3, तो हम इसे प्राइम नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। दो हैं इसलिए। तो इसमें हमें देखिए इंटीरियर की बात है, तो इंटीरियर मतलब हम अंदर की बात कर सकते हैं, बाहर तो कर नहीं सकते। तो इसकी प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, द सम ऑफ को इंटीरियर इज 180 डिग्री। ये बात याद रखिएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखते हैं इस साइड में आपकी इंटीरियर एंगल कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए सी और यहाँ क्या, क्यू। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर हम सी और क्यू को ऐड करते हैं, ये आपके को इंटीरियर हुए, और ये हमने उसे सॉल्व करके बताया कि इसके अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन आ भी सकता है।
ठीक है, कि यहाँ पे डिग्री दे दे और यहाँ पे एक्स कर दे और आपसे उस एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए। चलिए ये तो हो गया को इंटीरियर। अब दूसरे साइड भी है एक और, एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो देखते हैं उसका नाम क्या है। तो एक डी है और एक पी है, तो एंगल डी प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये आपकी पूरी प्रॉपर्टी हुई और इसी के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई ईच ऑफ गिवन पेयर ऑफ एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। यह हमें फाइंड करना, चेक करना है कि इनमें से कौन से एंगल्स हैं। ये डायग्राम है और हमें एंगल 2, एंगल 6 इन सभी को बताने हैं कि कौन से एंगल्स होंगे। चलिए समझते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं, ये आपका डायग्राम है बुक का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आइडेंटिफाई करता है। तो फर्स्ट में देखिए क्या लिखा है, ए एंगल 2 और एंगल सी। चलिए चेक करिए कहाँ पे है, एंगल 2 ये है और एंगल 6 ये है। क्या सेम प्लेस पे है? हमने क्या बताया था कि दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो अगर वो सेम जगह पे है, और यहाँ भी देखिए सेम जगह, हमने एंगल्स क्या सेम जगह बनाया? बिल्कुल बनाया। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 6, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो सेम जगह पे हो, कोरोस्पोंडिंग एंगल। देखिए बी और क्यू, देखिए बी और क्यू सेम है ना, तो ये आपका आ गया कोरोस्पोंडिंग एंगल। एंगल्स, ये आपका आंसर। चलिए सेकंड देखते हैं, एंगल 1 एंगल 6, एंगल 1 और एंगल 6। तो 1 और 6 तो हमारी प्रॉपर्टी में आती ही नहीं है। कैसे भाई, 1 है और 6, तो भाई ये आपका बाहर साइड है ना, ये तो एक्सटीरियर हुआ, ये तो एक्सटर्नल है। क्या है? एक्सटर्नल। तो एंगल 1 का एक्सटर्नल तो 7 होना चाहिए ना, 6 तो कभी होगा नहीं। तो ये भाई प्रॉपर्टी को हमारे फॉलो नहीं करता, क्योंकि 1 का 7 होता है। देख लीजिए यहाँ से, ये देखिए बाहर क्या है ए, अब ए का एक्स्ट अगर हम अल्टरनेट करें तो आर होगा। देखिए एंगल ए का आर, तो हमारी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। भाई आप गलत हो, हम नहीं लेंगे आपको। तो हम क्या लिख देंगे, नन। ओके, या इनमें से कोई नहीं है। एंगल 3 और एंगल 5 को देखते हैं। तो एंगल 3 और एंगल 5, देखिए अंदर ही अंदर है ना, ये एक्सटर्नल है और ये क्या है, इंटरनल। तो अंदर की ओर कॉर्नर बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। ओके, अब 2 और 7 को देखते हैं। तो 2 यहाँ पे है और 7 आपके आउटसाइड पे है। देखिए 2 का 6 तो कोरोस्पॉन्डिंग हुआ। अब 2 का 7, भाई 2 का 7 भी गलत है, क्योंकि बाहर से बाहर हम तो कुछ जानते नहीं है। बाहर से बाहर तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, एक्सटर्नल सॉरी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। लेकिन 2 से बाहर 2 नहीं है हमारे पास कोई प्रॉपर्टी। ऐसी कोई प्रॉपर्टी है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो? नहीं है, हमने तो कोई नहीं पढ़ा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ। ओके, अब 3 और 6 देखते हैं। तो 3 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है। तो जल्दी से बताइए, सबसे लास्ट पढ़े हैं इंटीरियर एंगल। ये देखिए दोनों को ऐड, तो किस में आ गया 3 और 6, को इंटीरियर एंगल्स। 4 और 8 देखिए, 4 ये है 8 ये है, देखिए दोनों सेम जगह है। ये एंगल के सबसे लास्ट में, ये भी एंगल के सबसे लास्ट में, मीन्स कोरोस्पोंडिंग एंगल। एंगल्स, ये आपका क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हमारा डायग्राम है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चंस को हम फॉलो करते हैं और देखते हैं कि राइट है रॉन्ग। नाउ फर्स्ट नंबर, इफ ए पैरेलल बी। अब देखिए हमने जब फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्व किया उसमें हमने क्या बताया था कि जब ये पैरेलल्स की प्रॉपर्टी है तो पैरेलल्स ये सभी कुछ इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बताया था कि दोनों पैरेलल्स हों और इंटरसेक्ट करें तो ये प्रॉपर्टी क्या होंगी, फॉलो होंगी। तो यहाँ पे वही बात हो गई कि ए पैरेलल बी, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल 5। चलिए थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं उन सब बातों को, पहले चेक करते हैं है क्या ये एंगल 1 और एंगल 5।
तो एंगल 1 यहाँ है, एंगल 5 यहाँ है, तो ये क्या हो गया, कोरोस्पोंडिंग। तो चलिए यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ कि अ लाइन, ये इंटरसेक्टिंग हो रही है, तो आप यहाँ लिख दीजिए अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन, टू या पैरेलल बस बोल सकते हैं, पैरेलल लाइंस, then corresponding angles are equal। इसका मीन्स क्या हो गया कि वो जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। यानी ये जो हमने प्रॉपर्टी बताया ये सिर्फ पैरेलल की है, ठीक है, और पैरेलल्स के ही अकॉर्डिंग ये सभी इक्वल हुए हैं। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो ये इक्वल नहीं होंगे, हम सिर्फ इसे कोरोस्पोंडिंग एंगल बोल सकते हैं, लेकिन इक्वल नहीं बोल सकते। ये बात ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमने पहले नहीं बताया, ठीक है। अगर दो लाइन ये पैरेलल नहीं है, या आपकी लाइन कुछ इस तरह की है, आप बुक्स में देखे ही होंगे ऐसे, और ये इंटरसेक्टिंग करेंगी, तो ये कोरोस्पोंडिंग होंगी ज़रूर, लेकिन इक्वल नहीं होंगी। इसे हम कोरोस्पोंडिंग बोल सकते हैं, लेकिन इक्वल नहीं बोल सकते, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए सेकेंड में क्या दिया है, अपोजिट पूछ रहा है, क्या कि इफ़ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। देखिए पैरेलल सिर्फ फर्स्ट के लिए था, दूसरे के लिए नहीं है। पैरेलल सिर्फ किसके लिए है, फर्स्ट के लिए। सेकेंड में पैरेलल को प्रूव करना है हमें। तो इफ़ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, देखिए 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, और 6 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये क्या कहलाया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब भाई जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग जब ये इक्वल है, तो इक्वल किसने किया, पैरेलल ने, वही तो हमें भी बताए। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट, सॉरी यहाँ हमने अल्टरनेट नहीं लिखा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, आल्सो इक्वल, देन ए एंड बी, देन ए एंड बी आर लाइन्स पैरेलल। क्लियर, प्रूफ हो गया। क्योंकि भाई ये दोनों जब इक्वल हैं तो किसके प्रॉपर्टीज इक्वल हुए, पैरेलल्स के। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो पैरेलल होगा तभी ना इक्वल हैं। ओके, नाउ थर्ड नंबर, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। देखिए 4 और 5 180 है ना, तो हम आपको किसकी प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, पैरेलल की। अगर पैरेलल से इंटरसेक्ट करते हैं तो ये सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो सबसे लास्ट पे देखिए ये आपका आ गया को इंटीरियर। हमने क्या बताया था कि सेम साइड को अगर ऐड कर दें तो 180 डिग्री होता है। ये देख दिया है हमने क्या बताया कि द सम ऑफ को इंटीरियर इज 180 डिग्री। कब, जब व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल, ठीक है, ए पैरेलल बी, इस प्रॉपर्टी से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 4 एंड एंगल 5, यहाँ पे आप सॉल्यूशन पे लिख सकते हैं कि एंगल 4 एंड एंगल 5 आर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर angles. So we know that sum of co-interior angle is 180 degree. So we can say that A and B are parallel। क्लियर, क्योंकि उसी की प्रॉपर्टीज तो ये हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर
अब पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, अगर ये पैरेलल लाइन ना होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए हर क्वेश्चन में आपको पैरेलल लाइन्स जरूर बताएगा। इस कट बाय ए ट्रांसवर्सल, ये कट हुआ ट्रांसवर्सल इसे बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन ये है आपका। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, चलिए सॉल्व करते हैं। सो दिस इज अ फर्स्ट डायग्राम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ प्रॉपर्टी में हम सपोज यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन हम लिख लेते हैं कि ए पैरेलल बी, अगर पैरेलल होगा तो ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि ये क्या कहलाता है, कोरोस्पोंडिंग एंगल। ये तो पहले से ही सॉल्व है कि एंगल एक्स इक्वल टू 100, ये तो पहले से ही सॉल्व हो गया, लिखने में ही सॉल्व हो गया। किस रीजन से, तो आप यहाँ लिख दीजिए कोरोस्पोंडिंग एंगल, क्योंकि भाई ये तो सेम हो गए एंगल्स, ये आंसर हो गया, बहुत इजी था ये तो। चलिए सेकंड देखते हैं। अब अंदर का अंदर सेम साइड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल, राइट। यहाँ भी आपका ए और बी मान लीजिए, तो ए पैरेलल बी, जब ए पैरेलल बी हो तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो दोनों का ऐड कर दीजिए, x प्लस 110 इक्वल टू 180, सो x इक्वल टू 180 माइनस 110, सो x की वैल्यू क्या हो गई, 0, शायद 70, ये आपका आंसर हो गया, है ना इजी। चलिए थर्ड देखते हैं, ये भी इजी है। अब ये थोड़ा सा डायग्राम अलग है, ए और बी तो हैं पैरेलल, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात क्या है कि ये जगह जो है इसका अगर हम अल्टरनेट निकालें तो ये तो एक्सटीरियर पोजीशन पे है, तो इसका तो यहाँ आएगा ना, इस जगह में आएगा। अगर इसका इंटीरियर हम निकालेंगे तो हमें ये वाला जगह चाहिए, अगर ये मिल जाए तो तुरंत सॉल्यूशन हम बता सकते हैं। तो चलिए इसे हम मान लेते हैं y, थोड़ी देर के लिए। अब भाई y तो कैसे करके निकालना ही पड़ेगा, तो थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि यहाँ पे हम एक पेज लगा देते हैं, लग गया, और इस जगह में हम फिंगर लगा देते हैं। तो आपको एक लाइन दिख रही है, चलिए लाइन को हम अलग कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे दिख रही है, एक ऐसी लाइन है, ये देखिए इधर 110 है और यहाँ पे हमने लेट किया y, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं, लीनियर पेयर। भाई ये प्रोटेक्टर से होता है ना, 110 और y को ऐड कर दें तो 180 डिग्री नहीं होगा, बिल्कुल होगा लीनियर पेयर से। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर से हम क्या करेंगे, 110 प्लस एंगल y इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है, इनका पैरेललोग्राम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्यों, जैसे कोई भी एक एंगल्स है, ऐसे है, आप 9.1 में ऑलरेडी पढ़े हैं कि ये सभी एंगल्स को अगर ऐड कर दें तो 180 डिग्री होगा। तो एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 70। अब 70 किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब y तो ये जगह में है ना, अब y का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल x है, बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल x इक्वल टू एंगल y, किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का क्या है 70, तो ये भी x की वैल्यू भी 70 होगी, ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग फिगर अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, आ गई ना बात वही पैरेलल, अगर पैरेलल ना दिया होगा तो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। आर कट बाई ट्रांसवर्सल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, चलिए सॉल्व करते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो अजीब टाइप में दिख रहा है, अरे तो परेशान क्यों होते हैं, क्वेश्चन डायग्राम आप बने रहने दीजिए, आप अपना डायग्राम बना लीजिए। चलिए हम अब इसको ओरिजिनलिटी बनाते हैं, भाई हमको उस तरह नहीं समझ में आता, टेढ़ा बना है, हम तो ऐसे पढ़ते हैं, चलिए ऐसे ही बना लेते हैं। अब ये कौन से प्लेस पे है, देखिए ये लाइन इंटरसेक्ट के नीचे है, तो मतलब यहाँ का जगह में है, तो यहाँ पे है 2x प्लस 6, क्या है भाई हमें ऐसे में नहीं समझ में आ रहा, तो हम ऐसे बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इसे कट नहीं कर सकता, बिल्कुल आप बना सकते हैं।
अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये कौन सा एंगल है भाई जो ये दोनों हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। कर दीजिए सॉल्व, दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस 3x प्लस 54 इक्वल टू 180। अब 2x और 3x 5x, 54 6 60 60 ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 60 120। और 5 ट्रांसफ़र होगा तो डाउन साइड, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। ये x की वैल्यू है ना कि एंगल, हमें एंगल फाइंड करना है ना, ये एंगल्स फाइंड करने हैं। तो भाई फर्स्ट एंगल पे क्या दिया है 2x प्लस 6, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 6, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 24 प्लस 6, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आपका आंसर यही है, इसके आगे आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बाकी आपका आंसर यही है। अगर एंगल फाइंड करना है तो आप इसमें इंटू कर दीजिए, 24 2 जा 48, 48 6 54, ठीक है। मतलब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल होगा तो कितना होगा 54, ऐसे ही आप 3x प्लस 54 को भी कर सकते हैं, 3x प्लस 54, तो 3 इंटू 24 प्लस 54, तो 24 3 जा 72 प्लस 54, 4 2 6 7 5 12, ये आपका दोनों। अब इन दोनों को ऐड करके आप चेक कर लीजिए 180 होता है कि नहीं होता, अगर नहीं हुआ तो हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग है, ये बात याद रखिएगा। चेक कर लीजिए 4 6 10 एंड 5 2 7 1 8, नो रिमाइंडर 1, आ गया 180 डिग्री, यानी हमारा सॉल्यूशन राइट है और आपका आंसर यहीं तक है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ गए सेकेंड नंबर पे, भाई वही तो डायग्राम है यार, फिर से डायग्राम सीधा कर लो, बहुत डिस्टर्ब करता है ये अपोजिट टाइप में। तो चलिए सीधा करते हैं, थोड़ा समझते हैं। ये कटा है और इंटरनल में रखा है, तो ये इस हिस्से पे है, राइट। देखिए थोड़ा सा घुमा दें इस पेज को ऐसे करके तो थोड़ा समझिए, है ना। वहाँ पे ये देखिए लाइन ये कटा है, ये राइट साइड पे, तो इसी जगह पे हो गई, तो 2x प्लस 15, और ये लेफ्ट साइड है, ये देखिए इसके कॉर्नर पे है, तो मीन्स ये इस जगह पे है, अंदर साइड है, आउटसाइड है, देख सकते हैं आउटसाइड दिख रहा है ना, क्योंकि इनसाइड तो ये होता अल्टरनेट इंटीरियर, लेकिन ये आउटसाइड है, मीन्स बाहर है। सो 3x प्लस 30। अब सॉल्व करते हैं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे कुछ इसी तरह क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि यहाँ पे आई थिंक कुछ भी डिग्री हो 110 है, और यहाँ पे आपका 45 या कुछ भी है, यही क्वेश्चन ही है सेम। तो भाई इन दोनों का एंगल निकालने के लिए तो इसकी वैल्यू को हमको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। तो हमने अभी क्या किया था, वो प्रोटेक्टर के अकॉर्डिंग बताए थे कि इनकी लीनियर पेयर से 180 डिग्री होता। तो चलिए नंबर है तो सॉल्व कर लिए, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल्स है ना, क्या करें, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए याद करिए, आप 9.1 में कुछ इस तरह का डायग्राम भी पढ़े थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अगर हम इसको क्लोज कर दें तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होगा, बिल्कुल होगा ना। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी एक नेम y ले लेते हैं, ठीक है। तो एंगल y इक्वल टू 3x प्लस 30, किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, राइट। ये हो गया, यानी एंगल y के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, यही चीज़ को यहाँ पे। अब ये तो आप जानते हैं प्रॉपर्टी कि दो ये पैरेलल्स और यहाँ कट है, तो ये आपका एंगल्स क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर, ये आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ गया तो को इंटीरियर। तो हम क्या जानते हैं, सम ऑफ को इंटीरियर
एंगल्स इज 180 डिग्री। तो चलिए ऐड कर देते हैं। ऊपर क्या है 2x प्लस 15, तो 2x प्लस 15 प्लस वाई। अब y के प्लेस पे अभी हमने सॉल्व किया 3x प्लस 30 इक्वल टू 180। चलिए सॉल्व करते हैं। 2x 3x 5x 30 15 45 180। सो 5x इक्वल टू 180 माइनस 45। सो x इक्वल टू 10 माइनस 5 5 एंड 7 माइनस 4 3 1 कैंसिल। सो x, अब x 5 तो आपका डिवाइड में आएगा, 5 7 जा 35। सो x इक्वल टू, सॉरी ये मिस्टेक हुआ यहाँ पे 1 आएगा ना, 180 45 135। तो 5 2 ज़ा 10 3 रिमाइंडर 5 7 जा 35। सो 27 डिग्री ये x की वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि इनका एंगल फाइंड करें कि कितने कितने एंगल में है, तो इनमें x की वैल्यू रख दें, आपको एंगल्स भी फाइंड हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो भी है x y जो भी वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 60 है और यहाँ पे क्या है x है। अगर हम इसे क्लोज कर दें, ऐसे कर दें, तो आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो एंगल x इक्वल टू 60 किस रीजन से, वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, VOA। अब चलिए x के प्लेस पे आ गया क्या 60 आ गया ना, हमने अभी सॉल्व किया। अब x और y दोनों क्या है कोरोस्पोंडिंग एंगल, तो एंगल x इक्वल टू एंगल y। सो x की वैल्यू क्या है 60, तो 60 इक्वल टू एंगल y। ये y की भी वैल्यू आ गई, किस रीजन से, रीजन जरूर दिखिएगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल से। ये आपका आंसर हो। नाउ सेकेंड, 5 टू सेकेंड, ये भी सेम ही है। देखिए इसे भी हम अगर क्लोज कर दें तो वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख रहा है, तो एंगल Q इक्वल टू 135 किस रीजन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, राइट। अब Q और P सेम ही प्लेस पे है। देखिए ये आपका Q और P को इंटीरियर एंगल्स पे है, किस प्लेस पे है, को इंटीरियर। और को इंटीरियर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन दोनों को ऐड कर दें तो 180 डिग्री होता है। तो एंगल Q प्लस एंगल P इक्वल टू 180 किस रीजन से, को इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, राइट। अब Q की वैल्यू 135 है, रख दीजिए। अब P की वैल्यू यही तो फाइंड करना है, तो एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 135, 135 ट्रांसफ़र हो गया, तो 180 माइनस 135 45, ये आपकी P की भी वैल्यू आ गई। चलिए थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ A है यहाँ B है, तो A का तो रिलेशन है नहीं 70 क्योंकि ये एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल का एक्सटर्नल पे होगा, यहाँ पे होगा। और B और 70 इन दोनों का बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AIE। ठीक है, अब B की वैल्यू भी क्या हो गई 70। चलिए ठीक है, सॉरी यहाँ पे A है डायग्राम पे, यहाँ पे B है, कोई बात नहीं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, वैल्यू तो खैर सेम ही आना। तो यहाँ पे हम A लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि A यहाँ पे है और यहाँ B है। अब चलिए A का क्या आ गया 70। अब थोड़ी देर के लिए हम इस लाइन को बंद कर दें और यहाँ पे हम फिंगर कर दें, तो यहाँ पे गौर से देखिए आपका ये जो लाइन है ये आपको कैसे दिख रहा है, कुछ इस तरह का दिख रहा है, इतना बस। तो यहाँ B है और यहाँ A है, तो लीनियर पेयर होगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए लीनियर पेयर एंगल्स। तो एंगल A प्लस एंगल B कितना डिग्री होगा 180 डिग्री।
क्लियर। अब ए की वैल्यू कितनी है 70 प्लस एंगल बी 180 डिग्री। सो एंगल बी इक्वल टू 180 और 70 ट्रांसफर कर दीजिए। तो 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा 110। ठीक है, ये आंसर। नाउ फोर्थ नंबर, ये आपका डायग्राम है, एक्स वाई और जेड, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या है 128। तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल हुआ ना, तो एंगल जेड इक्वल टू 128। क्यों? क्यों भाई ये कोरोस्पोंडिंग एंगल है क्योंकि सेम प्लेस पे है। ये तो पहला हुआ। चलिए जेड की वैल्यू हो गई 128, ये तो क्लियर हुआ। अब ये भी तो कोरोस्पोंडिंग है ना, अगर हम इसमें से किसी एक को फाइंड कर लें तो आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप इधर फिंगर्स रख के इसे लीनियर पेयर समझ लीजिए, चाहे आप इतना क्लोज करके इसे लीनियर पेयर समझ लीजिए अपोजिट साइड में। देखिए, चलिए इसी को सॉल्व कर देते हैं। ये लाइन कुछ इस तरह का दिख रहा है, वाई और यहाँ जेड, ये तो लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर से पेयर, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या है कि ऐड करने पे 180 डिग्री। अब जेड की वैल्यू 128 है, 128 इक्वल टू 180। सो एंगल वाई इक्वल टू 180 माइनस वाई 128। तो एंगल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 52। 10 माइनस 8 2 और 7 माइनस 2 5। ये आ गया एंगल वाई की वैल्यू 52। अब देखिए एंगल वाई एंगल एक्स के भी इक्वल होगा कोरोस्पोंडिंग। तो एंगल वाई इक्वल टू एंगल एक्स, तो एंगल वाई 52, तो एंगल एक्स की वैल्यू 52, किससे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ओके, तो चलिए फिफ्थ नंबर सॉल्व करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है 75 के अकॉर्डिंग उसे पहले लिख लेते हैं। तो पहले तो इन्हें क्लोज कर लीजिए, तो वर्टिकल अपोजिट से बी हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल टू 75, किससे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। चलिए बी की वैल्यू तो 75 हुई, ये तो क्लियर हुआ। अब बी को देखिए क्या कोरोस्पोंडिंग है क्या, नहीं है, ये तो डाउन साइड है। 75 देखिए इन साइड है, ये भी आपका नहीं बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ऑलरेडी सभी हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं लीनियर पेयर। देखिए हमने फिंगर रखा और यहाँ पे इसे क्लोज कर दीजिए, तो लीनियर पेयर हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस 75 इक्वल टू 180, ये आपकी लाइन गई है ना रे, तो किससे हो गया लीनियर पेयर। तो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 75, सो एंगल ए इक्वल टू 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 7 0, 105 डिग्री। ओके, अब देखिए ए की वैल्यू क्या आ गई 105। अब इसके अकॉर्डिंग अब आपका कोरोस्पोंडिंग भी नहीं है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तो है, एंगल ए और एंगल डी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, किससे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसके अकॉर्डिंग चलिए डी की भी वैल्यू फाइंड हो गई, डी भी आ गया 105। अब कौन सा सेफ है, मतलब जो अनसेफ है वो सी है, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड नहीं की। तो इसको लीनियर पेयर कर दीजिए, इधर यहाँ पे फिंगर रख दीजिए, तो डी और सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, या तो फिर इसे भी आप ले लीजिए, बी एक्सटीरियर है सी का, तो सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, किससे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल बी की वैल्यू 75 है, तो एंगल सी ये भी आपकी वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, ये आंसर हुआ।
चलिए 6 नंबर करते हैं। सबसे मेन फोकस होना चाहिए आपका नंबर पे, नंबर कहाँ पे है, और इससे रिलेटेड जितने भी आंसर हैं, जो भी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, पहले उसे आप कर लीजिए। पहले देखिए वर्टिकल अपोजिट जा रहा है, एंगल P इक्वल टू 62, फर्स्ट ही हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। चलिए अब P के प्लेस पे आ गया 62, ठीक है। अब P को कौन फॉलो करता है तो उसको देखते हैं। तो P को फॉलो कर रहा है कोरोस्पॉन्डिंग S, देखिए डाउन साइड है ना लाइन के, ये भी डाउन साइड S है, तो एंगल P इक्वल टू एंगल S, राइट। तो P का एंगल डिग्री कितनी है 62, तो एंगल S ये भी हो गया। किस रीजन से हुआ, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो एस भी फाइंड हो गया, क्या हो गया 62। अब अनसेप कौन हुआ, R एंड Q, ये दो चाहिए। अब ये दो तो ऑलरेडी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कोई एक सर्च कर लीजिए, चाहे इसको आप लीनियर पेयर यहाँ मान लीजिए, चाहे इसको आप लीनियर पेयर मान लीजिए। चलिए 62 वाले को मान लेते हैं, ऐसे दोनों साइड सेम ही है, तो लीनियर पेयर एंगल्स फ्रॉम, ओके। तो R और S को ही ले लेते हैं, एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 180। चलिए S की यहाँ पे डिग्री दी हुई है 62, तो एंगल R प्लस 62 180, तो एंगल R इक्वल टू 180 माइनस 62, ट्रांसफ़र हो गया। अब R की वैल्यू क्या आ गई, 62 माइनस करेंगे तो 118, ठीक है। अब R की वैल्यू कितनी आ गई 118। अब देखिए R कहाँ पे है 118, तो R ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल R इक्वल टू एंगल Q, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो R की वैल्यू तो आपके सामने ही दिख रही है, 118 इक्वल टू एंगल Q, ये आपकी वैल्यू हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 5th नंबर। सो थैंक यू।